हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। और सबसे पहले मैं यही बोलती हूँ हर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें और जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करती हूँ वो आपको टाइमली मिल जाए। और एक बात और जो मैं भूल जाती हूँ, मैं आपको वही बताना चाहती हूँ कि जो वीडियो है वो फ्लो में ही पढ़ो, आप सीक्वेंस में ही पढ़ो, क्योंकि जो बेस होता है नई वीडियो का, जो बेस होता है वो प्रीवियस वीडियो में जरूर होता है, कुछ ना कुछ जरूर होता है जो आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहिए होता है। तो जो वीडियोस है वो कॉन्टिन्यूटी में पढ़ो तो आपको उसमें प्रोफेशनल आप बन जाओगे। जो भी सब्जेक्ट होता है, जो भी आपको पढ़ना है, चाहे वो सी है चाहे वो डीबीएमएस है, तो आप कॉन्टिन्यूटी में ही पढ़ो। अब लास्ट क्लास की बात करें तो हमने प्रिंटफ फंक्शन पढ़ा था। तो प्रिंटफ फंक्शन हमने पढ़ा था कि किसी भी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, आउटपुट को प्रिंट करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, प्रिंट एफ फंक्शन यूज करते हैं। उसके अंदर मैंने कंट्रोल सिंक्स के कुछ पार्ट्स पे बताए थे आपको, परसेंटेज डी, परसेंटेज यू। ठीक है, कि हमें अगर इंटीजर वैल्यू प्रिंट करानी है तो हम परसेंटेज डी यूज करते हैं। ठीक है, वो कंट्रोल सिंक का पार्ट था। आज हम स्कैनएफ फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्कैनएफ का भी मैंने एक मेन डेफिनेशन आपको लास्ट क्लास में बता दी थी कि स्कैनएफ फंक्शन क्या होता है। जब आपको यूजर से, मतलब जब यूजर से हमें इनपुट चाहिए होता है, अगर यूजर कीबोर्ड से टाइप करके इनपुट दे, जब यूजर से इनपुट चाहिए होता है तो हम स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं। आप डिटेल में देखो, पढ़ते हैं इसे। स्कैनफ फंक्शन इज यूज टू रीड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल थ्रू कीबोर्ड। ये मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब भी कोई वैल्यू वेरिएबल की रीड करनी हो कीबोर्ड से तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, स्कैनफ फंक्शन यूज करते हैं। जैसे प्रिंटफ फंक्शन का सिंटेक्स था प्रिंटफ, कंट्रोल स्ट्रिंग और वेरियस आर्ग्यूमेंट, सेम ही आपका स्कैनफ का होता है, स्कैनफ, कंट्रोल स्ट्रिंग और मल्टीपल आर्ग्यूमेंट। और ये किससे सेपरेटेड होते हैं, यूजिंग कोमास। ठीक है, दोनों सेम ही है, बस एक में हम इनपुट ले रहे हैं और एक में हम आउटपुट को प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कंट्रोल स्ट्रिंग। कंट्रोल स्ट्रिंग क्या स्पेसिफाई करता है, फील्ड फॉर्मेट इन विच डाटा टू बी एंटर्ड एंड द आर्ग्यूमेंट। हाँ, अब ये कहते हैं फील्ड फॉर्मेट डिफाइन करता है। जैसे अगर मैंने लिखा था प्रिंटफ, लिखा था जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको था सम इज लिखा था, उसके बाद हमने परसेंटेज डी लिखा था और यहाँ पे सम था। तो इसने क्या किया था, पहले जो भी हमने स्पेसिफाई करना है वो फील्ड वो डिफाइन की थी और उसके बाद उसका फॉर्मेट डिफाइन किया था। ठीक है, अब वही चीज आपको पता है कि इंटीजर अगर डेटा टाइप है तो आप परसेंटेज डी यूज करोगे, तो ये कंट्रोल स्ट्रिंग का पार्ट है। और उसके बाद मल्टीपल आर्ग्यूमेंट जो भी आपको देनी है एन% से, वो आप इसमें दे दोगे। ठीक है, उसमें एम% यूज नहीं होता, स्कैनएफ के अंदर हम n% सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, प्रिंटएफ में n% सिंबल नहीं था, बट स्कैनएफ के अंदर हम m% सिंबल यूज करते हैं फॉर द आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब आपका आता है जो आर्ग्यूमेंट्स है वो स्पेसिफाई करती है एड्रेस ऑफ द लोकेशन। आप याद रखना, जब भी सी के अंदर आप ये m% का सिंबल देखोगे तो इसका मतलब वो एड्रेस के लिए है, और जब भी स्टार का सिंबल देखोगे तो मतलब वो वैल्यू के लिए। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल स्ट्रिंग एंड आर्ग्यूमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कोमा। ये तो मैं आपको पता ही चल रहा है, कंट्रोल स्ट्रिंग और जो आर्ग्यूमेंट है वो किससे सेपरेट कर रही है, कोमा से सेपरेटेड है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ लाइंस होती हैं कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर। सबसे पहले फील्ड और फॉर्मेट होते हैं जिसमें आपके पास कन्वर्जन करेक्टर होता है परसेंटेज डी, ये रहा। ठीक है, और नेक्स्ट होता है आपके पास कोई भी ब्लैंक या टैब हो सकते हैं जिनको हम इग्नोर करते हुए चलते हैं। ठीक है, दो चीजें होते हैं आपकी कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर, एक तो परसेंटेज डी का सिंबल होगा या फिर स्पेसिंग होगा जिसको हम इग्नोर करते हुए चलते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे हेलो वर्ल्ड, अगर आप हेलो वर्ल्ड लिखोगे तो ये सीधा लिखा जाएगा। ठीक है, अगर आप लिखोगे हेलो \n और वर्ल्ड तो आपका ये किस में हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो ये क्या करता है, इग्नोर करता हुआ चलता है स्पेसिंग को, टैब को। ठीक है, उसके बाद ये समझ में आ गया आपको इतना। ठीक है, इसके बाद मैं इसका एक प्रोग्राम करा रही हूँ आपको। ठीक है, अब ये प्रोग्राम है जिसमें प्रिंटअप और स्कैनअप का यूज बता रही हूँ मैं आपको। सबसे पहले एक लास्ट प्रोग्राम जो मैंने कराया था क्लास में वो देखो क्या था। अगर मैंने इंटीजर आई दिया है, जे दिया है और सम दिया है, या मैंने डिफाइन कर दिया, उसके बाद मैंने एक वैल्यू दी थी आई को 10, जे को 10 और सम को मैंने कहा था आई प्लस जे करना है, सम इज इक्वल टू आई प्लस जे। तो प्रिंटएफ में वैल्यू दी थी हमने सम इज
परसेंटेज सम इज परसेंटेज डी कोमा सम, ये आर्ग्यूमेंट के लिए था आपका। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस देखो, क्या मैंने इस प्रोग्राम में कहीं पे भी आई या जे की वैल्यू डिफाइन की है? देखो इस वाले प्रोग्राम में नहीं की, तो मुझे कैसे पता चलेगा इसमें आई और किन दो नंबर की एडिशन करनी है? ठीक है, इसमें तो आपको पता चल रहा है कि 10 + 10 की करनी है, और हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा? 20 आउटपुट आ जाएगा, सॉरी हमारे पास सम इज 20। तो इसमें कैसे पता चलेगा कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है? यही डिफरेंस है बेटा, ये प्रिंटफ का यूज था आपका। अब यहाँ पे स्कैनफ का यूज मैं आपको बता रही हूँ। हमने यहाँ डिफाइन कर दिया इंट आई जे सम में, मतलब ये डिक्लेयर कर चुके हैं हम कि हम जो यूज करेंगे वो आई यूज करेंगे, जे यूज करेंगे और सम यूज करेंगे। ठीक है, अब प्रिंटफ में सबसे पहले हमने वैल्यू डाली आई की, तो आउटपुट क्या आएगा? अब हमारा, मैं इसका आउटपुट बता रही हूँ आपको, ये आपको समझ में आ ही गया होगा क्योंकि 2-3 बार मैं करा चुकी हूँ। अब देखो सबसे पहले इस लाइन का आउटपुट क्या आएगा? इस लाइन का आउटपुट आएगा एंटर द वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ आई। अब इसने कहा, अब अगली लाइन में आओ, स्कैनफ। स्कैनफ क्या कर रहा है? परसेंटेज डी, मतलब इंटीजर वैल्यू उठाएगा, और कौन सी वैल्यू उठाएगा? आई का रेफरेंस दे दिया कि आई की लोकेशन, तो आई की वैल्यू वो कीबोर्ड से मांग रहा है। अब आई की वैल्यू कीबोर्ड से मांगेगा, तो मान लो सपोज आई की वैल्यू मैंने 20 डाली कीबोर्ड से, तो ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 20। ठीक है, ये लाइन खत्म होगी दोनों यहाँ पे। अब इस लाइन की बात करें तो इस लाइन से आएगा एंटर द वैल्यू ऑफ जे। अब जे के लिए मैं यहाँ पे गई, इसने क्या किया? कीबोर्ड से फिर से जे वैल्यू उठाई, परसेंटेज डी इंटीजर के लिए यूज होगा, जे की वैल्यू उठाई, मान लो जे की वैल्यू मैंने 30 डाल ली कीबोर्ड से, तो ये इक्वल टू में क्या ले लेगा? 30 ले लेगा। ये दोनों लाइनें खत्म होगी। अब वो कह रहा है सम इज इक्वल टू आई प्लस जे। ठीक है, अब सम करना है हमें आई प्लस जे का, बट कहाँ प्रिंट करना है? अभी नहीं आया, तो ये लाइन अभी रुक गई है यहाँ पे। अब इस पे जाओ प्रिंट एफ पे, तो इस लाइन पे क्या आएगा आपका? सम ऑफ 2 नंबर्स इज। ठीक है, सम ऑफ 2 नंबर इज। अब बैकस्लैश n मतलब नेक्स्ट लाइन में जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे मैंने अगर डॉट लगा दिया तो यहाँ पे से अगर नेक्स्ट लाइन में जाएगा तो वो कह रहा है सम पे जाओ। अब सम में यहां से घूम के यहाँ पे गई, तो सम में क्या किया? आई प्लस जे। आई की वैल्यू कितनी थी? 20, और जे की वैल्यू कितनी थी? 30, तो इसने क्या आउटपुट दे दिया? 30। इस बैक स्लैश का एन का मतलब है नेक्स्ट लाइन में आपको आउटपुट प्रिंट कराना है। ठीक है, आपको समझ में आया मैंने क्या किया? एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले तो मैंने ऊपर ही डिक्लेयर कर दिया था कि मुझे इसमें क्या क्या चाहिए? इंटीजर चाहिए, आई जे सम, तीनों मेरी वैल्यू किस में होनी चाहिए? इंटीजर में होनी चाहिए। फिर मैंने कहा प्रिंटफ। प्रिंटफ में उसने एज इट इज इस लाइन को प्रिंट करके दे दिया, एंटर द वैल्यू ऑफ आई। जब हम नेक्स्ट लाइन स्कैनफ में आए तो जो आई की वैल्यू थी कीबोर्ड से एंटर कराई, कीबोर्ड से एंटर कराते ही ये वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 20। फिर एंटर द वैल्यू ऑफ जे, एंटर द वैल्यू ऑफ जे लिखा, यहाँ पे गए तो कीबोर्ड से एंटर वैल्यू कराई 30, तो यहाँ पे आ गया 30। आप कुछ भी वैल्यू एंटर करा सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको यही वैल्यू एंटर करानी है। ठीक है, फिर आपने क्या किया? सम किया आई प्लस जे, और लास्ट में आपने सम ऑफ 2 नंबर्स यहाँ पे प्रिंट करा दिया। और बैकस्लैश एन का मतलब क्या होता है? आप नेक्स्ट लाइन में करोगे। ठीक है, ये टॉपिक आज का इतना ही था स्कैनफ का आपका। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रहा है, तो आपको क्या करना है? मेरे वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।